दोस्तों, हमारा ग्रह लगातार होने वाले एडवेंचर का पैराडाइस यानी स्वर्ग है, जो ऐसे नेचुरल वंडर्स यानी प्राकृतिक चमत्कारों से भरा है जो हमेशा हमारी सोच को चुनौती देते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स के वाइब्रेंट डांस से लेकर मैरियाना ट्रेंच की गहराई तक, पृथ्वी के यह अलग अलग नेचुरल वंडर्स वाकई बेहद शानदार है। तो चलिए इनके बारे में जानने की शुरुआत करते हैं। अरोरा बोरियालिस या नॉर्दर्न लाइट्स से यह आसमान में डांस करती हुए लाइट की एक ऐसी सेलेस्टियल बैले है जो मुख्य रूप से आर्कटिक और एंटार्कटिक के पास हाई मैग्नेटिक लैटिट्यूड्स में देखी जाती है। ये लाइट्स सूरज से धरती के एटमॉस्फेयर में आने वाली इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच कोलिजन यानी टकराव का नतीजा है। अरोरा बोरियालिस के रंग और पैटर्न्स इसमें शामिल गैस पार्टिकल्स के टाइप और उनके टकराने की ऊंचाई पर डिपेंड करते हैं। ये हैरान करने वाले नेचुरल लाइट शो न सिर्फ एक विजुअल ट्रीट है, बल्कि यह पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर की भी याद दिलाता है। चलिए अब कोल्ड आर्कटिक से अफ्रीका की गर्मी की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं विक्टोरिया फॉल्स की, जो नेचर का एक और चमत्कार ही है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर मौजूद ये वाटरफॉल न तो दुनिया में सबसे ऊंचा है और न ही सबसे चौड़ा है, लेकिन इसकी कंबाइंड विड्थ 1708 मीटर है और 108 मीटर की ऊंचाई के बेस पर इसे सबसे बड़े वाटरफॉल के रूप में क्लासिफाई किया गया है। विक्टोरिया फॉल्स को पानी से होने वाली आवाज और धुएं की तरह उठने वाली धुंध की वजह से द स्मोक दैट थंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। वहीं वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रॉन कैनियन एक अलग तरह का नजारा पेश करता है। ये घाटी कोलोराडो रिवर से बनी है जो 277 मील लंबी और 18 मील तक चौड़ी है। इतना ही नहीं, यह 1 मील से ज्यादा गहरी है। इसकी दीवारों को देखने पर हमें पृथ्वी के लगभग 2 अरब सालों के जियोलॉजिकल इतिहास का पता चलता है। इसके ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर पैदल चलने से ग्रह की उम्र और इरोजन की स्लो पावर का टेंजिबल सेंस मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रशांत महासागर के पार ऑस्ट्रेलिया के तट पर मौजूद ग्रेट बैरियर रीफ की, जो 2300 किलोमीटर तक फैला है और ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। 2900 से ज्यादा इंडिविजुअल रीफ्स और 900 आइलैंड से बनी यह चट्टान जीवन की एक्स्ट्रॉर्डिनरी डाइवर्सिटी का घर है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिल चुकी है। ग्रेट बैरियर रीफ को स्पेस से आसानी से देखा जा सकता है। और इसे डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए दुनिया में सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। बात अगर मैरियाना ट्रेंच की करें तो ये दुनिया के महासागरों का सबसे गहरा हिस्सा है, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मौजूद है, जो अपने फ्लो में स्मॉल स्लॉट शेप्ड वैली में करीब 10,984 मीटर यानी 36,037 फीट की गहराई तक गया है, जो चैलेंजर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। गहरे समुद्र में यह एक रहस्यमयी दुनिया है, जो कुछ सबसे अनयूजुअल और यूनिक मरीन स्पीशीज का घर है। वैसे देखा जाए तो सभी वंडर्स दिखाई देने वाले या बहुत बड़े नहीं होते। अब यूएसए के एरिजोना में एंटेलोप कैनियन के इंट्रिकेट नेटवर्क्स को देख लीजिए, जो बना है सैंडस्टोन के इरोजन से, जो मुख्य रूप से आकस्मिक बाढ़ और सब एरियल प्रोसेसेस की वजह से होता है। नैरो लहर जैसे स्ट्रक्चर्स और रोशनी की पतली किरणों में चमकने वाली किरणें एक ऐसा नजारा पेश करती है जिसे देखने दुनिया भर से फोटोग्राफर और टूरिस्ट आते हैं। ये नेचुरल वंडर्स जो यूनिक और लुभावनी है, ये न सिर्फ ग्रह की सुंदरता और डाइवर्सिटी का सबूत है, बल्कि उन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस का भी है जिन्होंने लाखों सालों में हमारी पृथ्वी को आकार दिया है। ये हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन नेचुरल वंडर्स को आने वाली जनरेशंस के लिए संभाल कर रखें।
जैसे हम इन इनक्रेडिबल साइट्स का पता लगा रहे हैं और उनकी सराहना करते रहते हैं, वैसे ही हमें उनकी सुरक्षा और रखरखाव की कोशिश में भी अपना योगदान देना चाहिए। हमारी नेचुरल दुनिया एक खजाना है जो अपने रिस्पेक्ट और कंजर्वेशन की मांग हमसे करती है। तो जैसे हम इन आश्चर्यों पर हैरान होते हैं, वैसे ही आइए हम अपने खूबसूरत ग्रह के प्रबंधक बनने के लिए भी कमिटेड हों। तो आज हम ऐसा कौन सा कदम उठा सकते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये चमत्कार भविष्य के एक्सप्लोरर्स को भी आश्चर्यचकित करते रहें? आपको क्या लगता है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।